सीजर मुक्ति के लिए 1 करोड़ की पेनल्टी तो 10 लाख में निपटारा कैसे। मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर द्वारा सीज प्लाट नंबर 219 रामगली नंबर 1 आजकल फिर से सुर्खियों में। भाजपा के वरिष्ठ मगर भ्रष्ट और भटके हुए नेता अशोक परनामी भूमाफियाओं, अवैध निर्माणकर्ताओं और अतिक्रमणकारियों के बने बादशाह। वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी प्लाट नंबर 219 की सीजर मुक्ति के लिए 5 माह से कर रहा था उठापटक। सीजर काटने के लिए अशोक चक्र बनकर आए भाजपा के भ्रष्ट नेता अशोक परनामी। उपायुक्त प्रियवेश सिंह चारण पर अशोक परनामी बना रहे लगातार दबाव सीजर मुक्ति की अनुशंसा के लिए। आयुक्त गौरव सैनी ने सीजर मुक्ति की मांगी सकारात्मक मौका रिपोर्ट ताकि सीजर मुक्ति हो सके। करोड़ों के कमर्शियल अवैध शोरूम्स की सीजर मुक्ति मात्र 10 लाख में खोलने का बन रहा दबाव मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर पर। जी हां, आज हम आपके सामने करेंगे फिर से खुलासा नगर निगम के भ्रष्टाचार का, और इसी के बीच में हम आपको बताएंगे कि भाजपा के भ्रष्टाचारी और भटके हुए वरिष्ठ नेता अशोक परनामी की चालें क्या हैं। मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर पर लगातार दबाव और प्रभाव की राजनीति कर रहे हैं अशोक परनामी वरिष्ठ नेता भाजपा, जो कि लगातार वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी के साथ उसकी अवैध बहुमंजिला इमारतों की सीजर खुलवाने में लगे हुए हैं। ऐसे में प्लाट नंबर 219 शांति पथ रामगली नंबर 1 राजा पार्क का मामला सामने आया है। प्लाट नंबर 219 रामगली नंबर 1 को सीजर किया गया था मार्च 19 में, और आज की तारीख में 5 माह गुजर चुके हैं, लेकिन वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी लगातार उठापटक मचाए हुए हैं। ऐसे में उसने भाजपा के प्रत्याशी रवि नायर का सहारा लिया था, लेकिन उनसे फेल हो जाने के बाद अशोक परनामी के चरणों में जा गिरा घनश्याम दास चंदलानी और उसने बात कर डाली सीजर मुक्ति की। सौदे की क्या बात हुई है इस बारे में हमें जानकारी नहीं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर के उपायुक्त प्रियवेश सिंह चारण पर लगातार राजनीतिक दबाव और प्रभाव बनाया जा रहा है प्लाट नंबर 219 की सीजर मुक्ति का। आखिर भाजपा की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति का अर्थ क्या है? क्या वजह है कि लगातार भाजपा के ही नेता, भाजपा का ही पार्षद भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति को धता दिखा रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह भी जानकारी मिली है कि 1 करोड़ की पेनल्टी को मात्र 10 लाख में कन्वर्ट करने का अनोखा प्लान बनाया जा रहा है भीतर ही भीतर। और तो और उपायुक्त प्रियवेश सिंह चारण के ऊपर राजनीतिक दबाव प्रभाव के साथ भेंट चढ़ाने की भी बात की जा रही है। हालांकि उपायुक्त प्रियवेश सिंह चारण खुले दिमाग के और सक्षम अधिकारी हैं, जो कि किसी भी दबाव प्रभाव की राजनीति में नहीं फंसते हैं, लेकिन लगातार बनते हुए दबाव के कारण सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्लाट नंबर 219 रामगली नंबर 1 शांति पथ पुलिया नंबर 1 की सीजर मुक्ति होने को है। लेकिन सबसे बड़ा शासन प्रशासन के साथ धोखा है कि 1 करोड़ की पेनल्टी को कन्वर्ट करके लगातार 10 लाख पर मात्र लाकर छोड़ा जा रहा है, जो कि घनश्याम दास चंदलानी और वरिष्ठ नेता भाजपा अशोक परनामी की चाल है। हमें सूत्रों के हिसाब से यह भी जानकारी मिली है कि लगातार आयुक्त गौरव सैनी भी दबाव बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी ऊपर से प्रेशर आ रहा है। आखिर ये ऊपर होता क्या है? क्या भजन सरकार की तरफ से प्रेशर है? क्या भजन सरकार के भ्रष्ट नेताओं की तरफ से प्रेशर है? या हम ये मान सकते हैं कि शासन प्रशासन भी झुक गया है घनश्याम दास चंदलानी के चरणों में, और घनश्याम दास चंदलानी झुक गया है अशोक परनामी के चरणों में? आखिर क्या खेल चल रहा है, इस बारे में हम आपके सामने जल्दी ही खुलासा करेंगे। अभी हम आपको बस ये बताना चाहेंगे कि शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर किस तरह भ्रष्ट लाइजनर फर्जी बिल्डर वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी भाजपा के भ्रष्ट नेता वरिष्ठ नेता अशोक परनामी के साथ मिलकर पूरे महकमे को कैसे वश में कर रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। प्लाट नंबर 219 आवासीय में कमर्शियल जीरो सेटबैक निर्माण है, जो कि प्राइम लोकेशन पे है रामगली नंबर 1 की, जिसका भूखंड उपविभाजन नहीं करवाया गया है, न ही निर्माण स्वीकृति ली गई है निगम से, और तो और सरकारी बस अड्डे की जमीन पर भी अतिक्रमण किया गया है। करोड़ों के शोरूम बिना निगम निर्माण स्वीकृति, बिना सेटबैक छोड़े, बिना भूखंड उपविभाजन, बिना पार्किंग स्पेस के निर्माणाधीन है, और इसी कारण उन्हें सीज किया गया था। लेकिन आज भी ये यथास्थिति बने हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि सारे
अवैध निर्माण को यथास्थिति रखते हुए सीजर मुक्ति की जा रही है और सबसे बड़ी बात 1 करोड़ की पेनल्टी को कम करके 10 लाख पे लाया जा रहा है। हम जल्दी ही आपके सामने खुलासा करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला किस तरह से सेट हुआ है।